अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बाय' ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन मस्जिद व सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को न जुमा की फजीलत मालूम होती है, न जुमा के आदाब मालूम होते हैं। जुमा के दिन क्या करना चाहिए, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था, जुमा के दिन वो क्या फरमाते थे, कौन सी सुन्नतें हमारे लिए हैं, वो सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि अक्सर व बेशतर हमारी आवाम को ये सारी चीज़ें मालूम नहीं होती। कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपको कुछ बातें जुमा के मुताल्लिक समझाने की कोशिश करूंगा कि जुमा क्या है, जुमा के हवाले से कुरान में क्या हुक्म है, हदीस में क्या हुक्म है, वो सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये समझे कि जुमा का दिन ये बहुत बड़ा अफजल दिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन में बहुत सी ऐसी खूबियाँ जमा कर दी है जो आम दिनों के अंदर नहीं होती। उन्हीं सारी खूबियों की वजह से, जमा होने की वजह से इसको जुमा कहा गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि खैरु यौमिन तलअत अलैहि शम्स यौमुल जुमअह फीही खुलिक़ आदम व फीही उदखिलल जन्नह व फीही उखरिज मिनहा व ला तक़ूमु अस्साअतु इल्ला फी यौमिल जुमअह। यानी सबसे बेहतर जो दिन है वो जुमा का दिन है, और इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया गया, और इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, और इसी दिन जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेजा गया, और क़यामत जिस दिन आएगी वो भी जुमा ही के दिन आएगी। तो इसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमा के दिन को बहुत सारी फजीलतों का जामे करार दिया है। ये मुसलमानों के लिए इबादत का दिन है, और इस दिन मुसलमान सारे इकट्ठा होते हैं, और इसी दिन नमाज जुमा की अदायगी भी फ़र्ज है। और कुरान मुक़द्दस में इस नमाज की सख्ती के साथ ताकीद आई है, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, जब नमाज के लिए अज़ान हो जाए जुमा के दिन तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। ये जुमा के हवाले से सराहतन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह, यानी जब जुमा के दिन नमाज के लिए अज़ान हो जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो।
हमारा यहाँ पर हाल क्या होता है, जब इमाम साहब मिंबर पर खुतबा के लिए बैठेंगे उसी वक्त मस्जिद के अंदर एंटर होंगे, फौरन जैसे तैसे आए, 4 रकात सुन्नतें पढ़ी तो पढ़ी, नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, और सीधी जमात के अंदर शामिल होने के बाद 2 रकात पढ़ने के बाद फौरन तेजी के साथ मस्जिद से भाग दिए। आज हमारा हाल कुछ इसी तरीके से हो गया है। लेकिन कुरान मुक़द्दस हमें क्या इरशाद फरमाता है, कुरान ने क्या मेंशन किया कि जब नमाज के लिए अजान हो जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, यानी मस्जिद की तरफ जाओ और सबसे पहले मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाओ, सबसे पहले सफ के अंदर बैठो, नमाजें पढ़ो, इबादत करो और आसानी के साथ गौर व फिक्र करने के साथ साथ इमाम का खुतबा सुनो और मुकम्मल नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर जाओ। और फिर क्या फरमाया, वज़रुल बै, और फरमाया ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, यानी इसी के अंदर तुम्हारे लिए भलाई है अगर तुम जानो, अगर तुम इसको जानो कि तुम्हारे लिए भलाई है तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और तमाम चीजों को, खरीदो फरोख्त को छोड़ दो। यानी फिक़ह की किताबों के अंदर है कि जुमा के लिए जब नमाज के लिए अजान हो जाए तो जो कारोबार करते हैं उनके लिए चाहिए कि वो सारी चीजों को, खरीदो फरोख्त को छोड़ दें। यानी अब उनको माल बेचना, माल खरीदना, यानी जो ग्राहक है उनको खरीदना और जो बेचने वाले हैं उनको बेचना, ये सारी चीजें हराम करार दी गई है। इतनी बारीकी के साथ नमाज का हुक्म दिया गया, इतनी ताकीद के साथ नमाज के लिए हुक्म दिया गया कि जब जुमा के दिन अजान हो जाए खरीदो फरोख्त को छोड़ दो और फौरन अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, इसी के अंदर तुम्हारे लिए भलाई है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसका नाम सबसे पहले जुमा नहीं था, बल्कि इसका नाम अरबी ज़बान के अंदर उरुबा था। जिस शख्स ने इस दिन का नाम जुमा रखा उसका नाम काब बिन लुई है। पहले जुमा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ, पहला जुमा जो उस वक्त पढ़ा जब आप हिजरत करके मदीना तैयबा में तशरीफ लाए, तो 12वीं रबीउल अव्वल रोज़े दोशंबा यानी चाश्त के वक्त मकाम क़ुबा में इकामत फरमाई और दोशंबा, सहशंबा और चहारशंबा और पंजशंबा यहाँ पर क़याम फरमाया मस्जिद क़ुबा के अंदर, मदीना तैयबा में, और मस्जिद की बुनियाद रखी और जुमा के दिन मदीना तैयबा का आज़्म फरमाया और बनी सालिम बिन औफ के बतन वादी में जुमा का वक्त आया तो उसी जगह लोगों ने मस्जिद बनाया और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर जुमा पढ़ाया और खुतबा इरशाद फरमाया। ये पहला जुमा हुआ। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का एहतमाम किस तरह फरमाते थे? हदीस पाक के अंदर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन गुस्ल फरमाते, कपड़े तब्दील फरमाते, कपड़े बदलते, जिस्म के जायद बालों को तराश खराश करते और नाखून तराशते, खुशबू लगाते, हर लिहाज से अपने जिस्म अतहर को दुरुस्त फरमाते और नमाज जुमा का एहतमाम फरमाते। आपके इत्तिबा में जुमा के दिन गुस्ल करना, नाखून तराशना, खुशबू लगाना, घर से वुजू करके मस्जिद में जाना, ये सारी चीजें सुन्नत है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तैयारी किस तरह फरमाते हैं? तो हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स जुमा के दिन गुस्ल करके पाकी हासिल करता है, तेल या खुशबू लगाता है, फिर नमाज के लिए निकलता है और 2 नमाजियों के दरमियान घुसने की कोशिश नहीं करता, फिर फर्ज नमाज अदा करता है, जब इमाम खुतबा दे तो खामोश रहता है, तो उस जुमा और दूसरे जुमा के दरमियान में जो उसने गुनाह किए हैं, यानी ये जुमा और पिछला जुमा, एक हफ्ते के अंदर जो गुनाह किए हैं वो सारे मुआफ कर दिए जाते हैं। ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है, कहीं और का हवाला नहीं, सही हदीस पाक मौजूद है। हिस्सा नंबर 2 सफ़ा नंबर 3। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाज जुमा के लिए वक्त से पहले तैयारी करना ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। लिहाजा जुमा से पहले अगर मुमकिन हो तो सफ़ेद लिबास धो करके उसको प्रेस कर ले, पहने, हजामत की ज़रूरत हो हजामत बनवाए, नाखून तराश लें, साफ सुथरा लिबास पहन ले, खुशबू लगाए, तेल लगाए और पाकीज़गी के लिए हर वो काम करे जो नमाज में शामिल है और मसनून है, जो सुन्नत मौक़दा है हमारे लिए।
इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। अब मैंने एक चीज बोली कि किसी को उठा करके उसकी जगह से न बैठे, इसके बारे में भी हदीस पाक है। बहुत सारे लोगों का हाल ये होता है कि जब मस्जिद खचम खच भर जाती है तो एक दूसरे को उठा करके उसकी जगह पर बैठने की कोशिश करते हैं। बसा औक़त ऐसा देखा गया है। हदीस पाक है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया। इसके रावी हजरत नाफे हैं, वो बयान करते हैं कि मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को ये फरमाते हुए सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि कोई शख्स किसी को उठा करके उसकी जगह पर बैठे। तो हजरत नाफे ने पूछा कि सिर्फ जुमा के लिए है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ जुमा के लिए नहीं है, जुमा के लिए भी है और उसके अलावा भी किसी को उसकी जगह से उठाकर वहां नहीं बैठना चाहिए, ये सुन्नत के खिलाफ है। अब दूसरी चीज ये है कि जब हम किसी को देखते हैं कि मुकम्मल सब भर जाती है, तो कहीं पर अगर किसी ने सुन लिया होता है खुतबा के अंदर या किसी आलिम की ज़बान से सुन लिया होता है कि नमाज जुमा के लिए जाए और पहले सफ के अंदर बैठे हैं, ये फजीलत है, ये सवाब है। अब हमारे ज़हन के अंदर ये बात फिट हो जाती है, अब जाएंगे तो कुछ भी हो जाए, पहले सफ के अंदर ही बैठेंगे। तो अगर पहले सफ के अंदर बैठना चाहते हैं तो आते एक तो ताखिर से हैं और फिर पहली सफ में जगह नहीं मिलती, फिर क्या करते हैं, वो गर्दनें फलांगते हैं, यानी सबके ऊपर से ठेक ठेक करके जाना, उसको गर्दनें फलांगना कहते हैं। वो गर्दनें फलांगते फलांगते पहले सब में पहुंचते हैं। उसके बारे में हदीस पाक क्या है सुने। हजरत मुआज़ बिन अनस जुहनी रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तखत्ता रिकाबन नासी यौमुल जुमअती इत्तखज़ा जसरन इला जहन्नम, यानी जुमा के दिन जो शख्स लोगों की गर्दनें फलांगता है वो जहन्नम की तरफ अपना पुल बनाता है। अगर आपको आना है तो आप नमाज जुमा के लिए सबसे पहले आने की कोशिश करें, अजान के वक्त आए, अजान से पहले आए। हमारे यहाँ क्या हाल है, जब इमाम खुतबा के लिए मिंबर पर बैठता है उस वक्त हम आते हैं, फौरन से मस्जिद के अंदर घुसने के बाद जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठने की कोशिश, अगर ये नहीं है तो पहली सफ के अंदर गर्दनें फलांगने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज शरीयत के खिलाफ है और फरमाया गया कि जहन्नम के अंदर पुल बनाने का ये रास्ता है। तो हम ये समझते हैं कि हमारा नेक अमल है, हम इसको करने के बाद सवाब की उम्मीद लगाकर बैठते हैं, बल्कि होता यह है कि ये हमारे लिए जहन्नम में जाने का रास्ता है। तो ऐसा न करे, बल्कि जहाँ जगह मिल जाए वहाँ पर बैठने की कोशिश करे और जल्द से जल्द मस्जिद में आने की कोशिश करे। किसी नमाजी के आगे से न गुजरे, खुतबा के वक्त खामोशी से बैठे, पैदल मस्जिद की तरफ जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। इसी तरीके से दुरूद मुबारक का विर्द करे और बहुत सारी चीजें जो मैंने आप हजरात के सामने रखी, वो सारी सुन्नतों को हमसे फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको नमाज जुमा सही तौर पर अदा करने और सुन्नत मुबारका पर अमल करने की अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको तौफीक अता फरमाए और जो कुछ बयान हुआ उस पर हम सबको अमल कसीर की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई लफ्ज़िश खामी हो, अल्लाह अपने प्यारे हबीब की नालिन के सदक़े में उसे मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात खड़े होकर सफ़ों को दुरुस्त कर ले।